भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप न होने का खदशा। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप और विमेन इमर्जिंग एशिया कप न खेलने का फैसला। बीसीसीआई एहलकार का कहना है भारतीय टीम ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं। विमेन इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का एशियन क्रिकेट काउंसिल को ज़बानी बता दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी शेड्यूल इवेंट्स को भी होल्ड कर दिया है। जराए का कहना है बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को अपनी दस्तबरदारी से आगाह नहीं किया। इस साल होने वाला एशिया कप भारत में शेड्यूल है। भारत एशिया कप का दिफाई चैंपियन है। चीन से हालिया पाक भारत कशीदगी समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर बात होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बीजिंग रवानगी से काबिल गुफ्तगू। इसहाक डार की आज चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात में पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात का जामे जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बीजिंग में सह फ़रीक़ी मुलाकात भी करेंगे। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कल चीन पहुँचेंगे। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद के घर वालों से ताज़ियत और फातह खानी की। एयर चीफ ने कहा हमारे शोहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा कौमी याददाश्त का हिस्सा रहेंगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने CMH रावलपिंडी का दौरा भी किया। जख्मी एहलकारों के अज़्म व हौसले की तारीफ। एयर चीफ ने अज़्म दोहराया कि पाकिस्तान एयरफोर्स हर कीमत पर वतन अजीज़ की फ़ज़ाई सरहदों का दिफा जारी रखेगी। भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। भारत इसराइल नहीं और पाकिस्तान फ़लस्तीन भी नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। DGI-SPR का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा भारत जितनी जल्दी ये समझ जाएगा ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द अमल तेज़ और खौफनाक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ के दौरे के लिए इस्लामाबाद से कराची रवाना। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की भी मुलाकात होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद पॉलिसी सतह के बजट मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। पाकिस्तान आइंदा माली साल के बजट में सुपर टैक्स के खात्मे, दरामदात तो बरामदात पर टैक्सों में कमी, रियल स्टेट को रिलीफ और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने की तजावीज़ IMF के सामने रखेगा। माली साल 2027 और 28 तक पाकिस्तान का बैरूनी मालियाती फ़र्क 88 खरब रुपए से ज़्यादा हो जाएगा। 2030 तक निजकारी से कोई आमदनी भी नहीं होगी। IMF ने अपनी हालिया स्टाफ रिपोर्ट में खबरदार कर दिया। पाकिस्तान के लिए एक और IMF कर्ज हासिल किए बगैर बैरूनी मालियाती खला का इंतजाम करना चैलेंज होगा। रोजनामा जंग में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के स्टाफ रिपोर्ट में माली साल 2025 और 26 के अगले बजट में बैरूनी मालियाती फ़र्क 19 अरब 75 करोड़ डॉलर्स तक पहुंचने की पेशगोई की गई है। माली साल 2026 और 27 में ये फ़र्क 19 अरब 35 करोड़ डॉलर्स तक पहुंचने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक 2027 और 28 तक मजमूई गैर मुल्की ज़खायर 23 अरब डॉलर्स जबकि करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 85 करोड़ डॉलर्स रहने का इम्कान है। आबपाशी के लिए पानी की कीमत और पानी वसूली को बेहतर बनाने के लिए IMF का पंजाब समेत दीगर सूबों में आबियाना निज़ाम लागू करने पर जोर। जंग में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत आबी वसाइल का कहना है कि आबियाना निज़ाम से चारों सूबों से 300 से 325 अरब रुपए तक आमदन हो सकती है। आमदनी आबपाशी का निज़ाम बेहतर बनाने और मुस्तक़बिल में डैम बनाने के काम आ सकती है। IMF रिपोर्ट के मुताबिक आबियाना निज़ाम लागू करने से वाटर मैनेजमेंट को मौसर और मजबूत बनाया जा सकता है।
हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ को अब तक किसी रियायत या डील की पेशकश नहीं की गई। इमरान खान के लिए रिलीफ डील के बारे में कोई बात कबल अज वक्त होगी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक PTI क़यादत इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ पसे पर्दा बैक चैनल मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिश कर रही है। तनकीद से बचने के लिए बानी PTI और उनके करीबी साथियों का इसरार है कि किसी भी तरह की पेशरफ मीडिया की चकाचौंध से दूर होनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में PTI को अपनी ही सफ़ों में से मिला जुला रद्द अमल मिल रहा है। पेशावर के इलाके खटको पुल में घर पर फायरिंग करके एक ही खानदान के 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। जाम हक होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल। जख्मी खातून लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि फरीकैन पड़ोसी हैं। मक़तूलीन पर मुखालिफ फरीक की खातून के कत्ल का इल्ज़ाम था। नौशहरा में मुझे सेहत खाना खाने से 3 बहन भाई जाँ बहक हो गए। मां को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शदीद गर्म मौसम में जंगलात में आग लगने के वाक़यात बढ़ गए। वज़ीरिस्तान की तहसील सरबकई में पहाड़ी जंगलात में आग से जैतून के सैकड़ों कीमती दरख्त जल गए। 3 रोज से लगी आग तेज़ हवाएं चलने के बायस 3 किलोमीटर तक फैल गई। मलाकंड में जबन के पहाड़ी सिलसिले पर लगी आग पर 70% काबू पा लिया गया। चकवाल में चौसैदन शाह के करीब पहाड़ों पर जंगलात में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर आज भी जारी रहने की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर समेत पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान के मुताबिक शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर रहने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में आंधी, तूफान और गरज चमक के साथ बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। पेशावर, नौशहरा, चारसदा और दीगर अजला में आंधी और तूफान के बायस हादसात। बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। इस्लामाबाद का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का काम तकरीबन 90% मुकम्मल। वज़ीर दाखिला का मंसूबे पर जारी काम का जायजा। तामीराती सरगर्मियाँ मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना है कि मंसूबे के तमाम हिस्सों पर बैक वक्त शब व रोज़ काम जारी रखा जाए। अंडरपास की तामीर से एयरपोर्ट तक मरी और कश्मीर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। गजा पर इसराइली हमले शिद्दत इख्तियार कर गए। ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयों में बच्चों और ख़वातीन समेत 191 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली अफवाज की खान यूनिस में अल नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स की फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्री और अस्पताल लाए जाने वाले जख्मियों पर बमबारी। इंडोनेशियन अस्पताल पर हमले और महासरा। बुलडोजर से अस्पताल की दीवार गिरा दी। इसराइल का गजा में महदूद इमदाद की फराहमी के लिए नाकाबंदी खत्म करने का फैसला। महदूद इमदाद अमरीकी और इसराइली हिमायत याफ्ता इदारा गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन तकसीम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के साथ काम करने से इनकार। कहा, इसराइली इदारे की तकसीम का मंसूबा गैर जानिबदार या आज़ाद नहीं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनियों के साथ जारी इज्तिमाई सज़ा की मज़म्मत। 2 रियासती हल पर जोर। 82 बरस के साबिक़ अमरीकी सदर जो बाइडन को प्रोस्टेट कैंसर की तशख़ीस। बाइडन ऑफिस का बयान जारी। बाइडन और उनके अहल खाना इलाज के ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का जो बाइडन और उनके अहल खाना के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। कहा, जो बाइडन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। जो बाइडन को कैंसर की तशख़ीस का सुनकर एहलिया मिलानिया और वो अफसरदा हैं। बाइडन की सदारत की मुद्दत 20 जनवरी 2025 को ख़त्म हुई थी। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को हराकर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। PSL 10 के प्ले ऑफ की लाइनअप मुकम्मल। लाहौर कलंदर्स 11 पॉइंट्स लेकर कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ आखिरी 4 टीमों में शामिल हो गई। और स्पेनिश लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने सेविया को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। रियल मैड्रिड की जानिब से 75वें मिनट में खेलियान एम्बापे और 87वें मिनट में बेलिंघम ने गोल स्कोर किए। एक और मैच में लीग की फातिह टीम बार्सिलोना को शिकस्त। वियारियल ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया।